जय हिंद। आज मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बताने वाला हूं एक्सरसाइज 8.4 के प्रश्न संख्या 36 से लेकर 45 तक के प्रश्नों को। तो पता है इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो है अलजेब्रिक फार्मूला भी कुछ मालूम होना चाहिए। त्रिकोणमिति फार्मूला के साथ साथ आपको कुछ अलजेब्रा फार्मूला भी मालूम होना चाहिए, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। ये सब फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप प्रश्नों को सही तरीके से हल कर सकेंगे और प्रश्नों को समझ भी सकेंगे, अन्यथा नहीं समझ सकेंगे आप। इसलिए आप लोग जो है ये अलजेब्रा फार्मूला सभी याद कर लीजिएगा। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम लोग डायरेक्ट प्रश्नों को सोल्व करना चालू करते हैं। प्रश्न संख्या 36 में जो आपके पास एलएचएस में ये दिया हुआ है और आरएचएस में आपको ये लाने के लिए बोला गया है, तो चलिए लाने की कोशिश करते हैं। देखिए आप ध्यान से, रूट अंडर 1 प्लस कोस थीटा और नीचे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, समझिए ध्यान से। आप माइनस से है ना, ये हरों का परिमेकरण करेंगे हम लोग। यहां पर माइनस से तो एक बार प्लस से ऊपर ले लेंगे, एक बार प्लस से नीचे ले लेंगे। तो चलिए लेते हैं 1 प्लस कोस थीटा, माइनस में है ना ये इसलिए प्लस में लेना है। एक बार नीचे ले लीजिए 1 प्लस कोस थीटा। दो पद में है सभी ये, तो सबको ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। चलिए ब्रैकेट से बंद कर दिए, ब्रैकेट से बंद हो गया ये, ठीक है ना। अब हम लोग ऊपर क्या देख पा रहे हैं, देखिए तो ध्यान से, दोनों बॉक्स ये सेम हो गया। 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, इससे क्या बनाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए लिख देते हैं 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे पढ़िए तो देखिए ध्यान से, इसको पढ़िए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़ सकते हैं ना। तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए लिख देते हैं ए स्क्वायर, ए कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है कोस थीटा, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। समझिए आप ध्यान से, रूट अंडर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ये, ठीक है ना, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। रूट अंडर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, देखिए तो ध्यान से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी तो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए लिखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। रूट अंडर 1 प्लस कोस थीटा और नीचे क्या लिखा हुआ है साइन थीटा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ना हम इसका होल स्क्वायर लिए, ना ही हम इसका होल स्क्वायर लिए, और ना ही हम इसको स्क्वायर लिए। पता हम क्या करने वाले हैं, एक ही बार में दोनों पर होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो ये पूरे पर होल स्क्वायर हो गया, ये है ना, तो पूरे के लिए स्क्वायर हो गया। अब क्या कीजिए, स्क्वायर से रूट को खत्म कर दीजिए और जो बचा उसको लिखिए। क्या बचा आपके पास ऊपर में 1 प्लस कोस थीटा और बट्टा में क्या बचा साइन थीटा। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो आरएचएस में लाना था वो आपका आ चुका है, आपका प्रश्न जो है सिद्ध हो चुका है, क्लियर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न जो है 37 नंबर जो है 36 के जैसा ही है। तो इसमें क्या किया गया, एलएचएस में ये दिया हुआ और आरएचएस में लाने के लिए बोला है 1 माइनस कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा। तो चलिए लाने की कोशिश करते हैं। पता है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग हरों का परिमेकरण करेंगे। जिस प्रकार हम लोग 36 नंबर में बनाए थे ना, उसी प्रकार हम लोग 37 को भी बनाना है हमें, ठीक है ना। तो चलिए बनाते हैं 1 माइनस कोस थीटा, अब बट्टा में क्या दिया हुआ है 1 प्लस कोस थीटा। देखिए जब प्लस में दिया हुआ है तो माइनस माइनस से ले लीजिए इसी चीज को, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ठीक है। चलिए लेते हैं प्लस है तो माइनस से लीजिए, तो 1 माइनस कोस थीटा और एक बार नीचे लीजिए 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, यहां तक समझ चुके हैं। अब क्या देख पा रहे हैं कि दो पद में है ये सब, तो सबको ब्रैकेट से बंद कीजिए। ब्रैकेट से बंद कर दिया हमने, हो गया ब्रैकेट से बंद। तो ऊपर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि डब्बा दोनों सेम हो चुका है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए लिखते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हम लोग इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या था फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए लिखते हैं a की जगह पर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह पर कितना है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझिए ध्यान से। रूट अंडर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, अच्छा नीचे ये जो 1 लिखा हुआ है तो 1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो लिखिए कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूट अंडर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आप क्या देख पा रहे हैं, यहां पर ये फॉर्मूला बन चुका है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए लिख देते हैं हम लोग यहां पर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूट अंडर 1 माइनस कोस थीटा और नीचे क्या लिखा हुआ है साइन थीटा। आप क्या देख पा रहे हैं कि ना ही हम इसका होल स्क्वायर लिखे और ना ही हम इसका स्क्वायर लिखे। पता है क्या करेंगे, एक ही बार में दोनों पर स्क्वायर डाल देंगे,
ठीक है, अब ये स्क्वायर से हम लोग क्या जानते हैं, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो चलिए कैंसिल कर दिए, जो बचा उसको लिख लेते हैं। क्या बचा आपके पास, 1 माइनस कोस थीटा अब बटा में साइन थीटा। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास जो आरएचएस में रखा हुआ है, आपके पास उतना आरएचएस में यहां पर आ चुका है, आपका प्रश्न जो है सिद्ध हो गया। ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब प्रश्न संख्या 38 समझिए। प्रश्न आपके पास एलएचएस में ये दिया हुआ है और आरएचएस में लाने के लिए बोला सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो चलिए लाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा और बट्टा में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा। चलिए परिमीकरण करते हैं इसमें भी हम लोग, ठीक है ना। प्लस से दिया हुआ तो हम लोग किससे करेंगे, माइनस से, ठीक है ना। तो चलिए प्लस से दिया हुआ तो एक बार माइनस से ऊपर ले लीजिए, एक बार माइनस से नीचे ले लीजिए। चलिए लेता है इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, एक बार नीचे ले लीजिए 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या देख पा रहे हैं, सभी दो पद में है तो सबको ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, ब्रैकेट से बंद, ब्रैकेट से बंद, ठीक है, ब्रैकेट से बंद, ब्रैकेट से बंद। ब्रैकेट से बंद करने के बाद आप क्या देख पा रहे हैं कि ऊपर जो डब्बा है दोनों सेम हो चुका है, सेम है ना दोनों। देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए लिख दीजिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब नीचे देखिए, नीचे हम लोग इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़ सकते हैं ना। तो फॉर्मूला से क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए लिखते हैं, ए की जगह पर कितना है 1, तो हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर कितना है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझिए ध्यान से। रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये तो ऊपर वाला हो गया, और नीचे आ जाइए अब 1 के स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिखिए यहां पर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक समझ चुके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या देख पा रहे हैं आप लोग कि फॉर्मूला बन चुका है ये वाला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो लिखिए आप यहां पर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या लिखा हुआ है कोस थीटा, लिख दिया कोस थीटा। तो इसमें भी हम लोग क्या किए, ना ही इसका होल स्क्वायर दिए ना ही इसका स्क्वायर दिए। इसका मतलब क्या, हम एक ही बार में दोनों पर देने वाले हैं होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या जानते हैं, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा, तो चलिए कैंसिल कर दिए, जो बचा उसको लिख लेते हैं। क्या बचा आपके पास 1 माइनस साइन थीटा और बट्टा में क्या बचा आपके पास कोस थीटा। ठीक है, यहां तक समझ चुके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। ये जो नीचे कोस थीटा लिखा हुआ है ना, ये कोस थीटा जो 1 के लिए भी है और ये कोस थीटा जो है साइन थीटा के लिए, ये कोस थीटा जो साइन थीटा के लिए भी है, तो दोनों कुछ अलग अलग कर देते हैं। चलिए कर देते हैं, 1 बटा कोस थीटा लिखिए, 1 बटा कोस थीटा, माइनस है ना तो माइनस लीजिए, और साइन थीटा बटा कोस थीटा लिखिए, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब ये भी तो फॉर्मूला बन चुका है कि 1 बटा कोस थीटा फॉर्मूला होता है सेक थीटा, तो लिखिए आप सेक थीटा, माइनस से माइनस लीजिए, और साइन बाय कोस से क्या बनता है 10 बनता है, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है 10 थीटा, तो लिखिए आप 10 थीटा। देखिए तो आपको जो आरएचएस में लाना था, आपका आंसर जो आ चुका है सेक थीटा माइनस 10 थीटा, आपका प्रश्न जो सिद्ध हो चुका है। क्लियर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 39 को समझते हैं। प्रश्न आपके पास एलएचएस में ये दिया हुआ है और आरएचएस में लाने के लिए बोला है कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। तो चलिए हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। आपके पास प्रश्न जो क्या दिया हुआ है एलएचएस में, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा और बट्टा में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब आरएचएस पर जरा ध्यान दीजिए, तो आरएचएस में आपको ऊपर जो है कोस थीटा लाना है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको हारों का ही परिमीकरण करना पड़े। यहां पर हम लोग पता है क्या करेंगे, अंश का परिमीकरण करेंगे। किसका, अंश का। अंश किसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं ना, 1 माइनस साइन थीटा, तो इसी का परिमीकरण करेंगे। माइनस से तो प्लस से करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे भी लेना पड़ेगा यही 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या देख पा रहे हैं, सभी दो पद में है ना, एक पद दो पद, एक पद दो पद, तो सभी को ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। ठीक है ना, तो चलिए ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, ब्रैकेट से बंद कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए तो ध्यान से, ऊपर हम लोग इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर कितना है 1, तो यहां पर हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर कितना साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आप ध्यान दीजिए तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, दोनों डब्बा सेम हो चुका है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूट अंडर 1 के स्क्वायर 1 होगा ये वाला, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिखिए यहां पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे जो पड़ा हुआ वही पड़ा रहने दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ चुके, आगे बढ़ते हैं। क्या देख पा रहे हैं, ऊपर फॉर्मूला बन चुका है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
क्या होता है फॉर्मूला इसका, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे जो लिखा हुआ वही लिखिए आप, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहां तक समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए आप, रूट अंडर कोस थीटा और नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा। आप क्या देख पा रहे हैं, ना ही हम स्क्वायर स्क्वायर दिए, ना ही नीचे इसका होल स्क्वायर लिए हैं। पता है क्या करने वाले हैं, इसका होल स्क्वायर दे देंगे एक ही बार में, जिस प्रकार पीछे वाले प्रश्न में दे रहे थे, ठीक है ना। अब क्या जानते हैं, स्क्वायर से रूट को काट देंगे, चलिए कट लगा दिए, जो बचा उसको लिख लीजिए आप। ऊपर आ गया कोस थीटा और नीचे क्या आया आपके पास 1 प्लस साइन थीटा। और आपको आरएचएस में जो है यही लाना था। देखिए तो आरएचएस में लिखा हुआ ना कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, आपका आ चुका है कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। आपका प्रश्न जो सिद्ध हो चुका है, क्लियर, ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न संख्या 40 को ध्यान से समझिए। यहां पर पता है क्या किया गया, दो प्रश्नों को एक ही में जोड़ दिया गया, जोड़ लगाया देखिए, तो दो प्रश्न जो है एक ही में जोड़ दिया गया और आपको लाने के लिए बोला आरएचएस में 2 सेक थीटा। तो चलिए लाने की कोशिश करेंगे। पता है इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग हरों का परिमेकरण करेंगे, इसमें भी हम लोग हरों का परिमेकरण करेंगे। माइनस है तो प्लस प्लस से ले लेंगे, प्लस है तो माइनस माइनस से ले लेंगे, है ना। तो चलिए लेते हैं हम लोग, ध्यान से समझिए आप। रूट अंडर ऊपर लिखा हुआ है ना, सेम रहने दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। नीचे लिखा हुआ आपके पास 1 माइनस साइन थीटा। और जब माइनस से हम लोग क्या करेंगे, प्लस से ले लेंगे इसी को, 1 प्लस साइन थीटा। अब बट्टा में ले लेंगे तो यही चीज 1 प्लस साइन थीटा। अब दो पद है ना, तो सबसे पहले ब्रैकेट से बंद कर दीजिए सभी को। चलिए ब्रैकेट से बंद कर दिए, ब्रैकेट से बंद कर दिया, ठीक है। प्लस है तो प्लस ले लीजिए। चलिए जो काम इसके लिए किए ना आप, वही काम आप इसके लिए भी कीजिए। तो रूट अंडर क्या लिखा हुआ, 1 माइनस साइन थीटा, लिखिए तो 1 माइनस साइन थीटा। अब बट्टा में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। प्लस है इसके पास तो माइनस से लेंगे हम लोग, 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा। यहां भी देख पा रहे हैं कि सभी के पास दो पद है ना, तो सभी को ब्रैकेट से बंद कर देंगे। चलिए ब्रैकेट से बंद कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए आप, रूट अंडर ऊपर देखिए तो यहां पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, दोनों बॉक्स जो है सेम हो चुका है ना। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं यहां पर, चलिए कर देते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे हम लोग इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। माइनस बी स्क्वायर होगा तो बी की जगह पर कितना है साइन थीटा, तो आप यहां पर साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिए, ठीक है। यहां तक क्लियर हो चुका है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लस है तो प्लस ले लीजिए सामने से, ठीक। रूट अंडर जो काम आप इसके लिए किए है ना भी, वही काम आप इसमें भी कीजिए। देखिए तो ऊपर डबल सेम हो चुका है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो यहां भी आप लिख दीजिए ना 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे इसी प्रकार से पढ़िए आप, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है ना फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर कितना है साइन थीटा, तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, ठीक है। यहां तक समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या लिखा हुआ है 1 के स्क्वायर है ना ये, तो 1 के स्क्वायर तो 1 ही होगा। लिखिए 1 के स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। प्लस है तो प्लस ले लीजिए, ठीक है ना। रूट अंडर हर बार ध्यान रखिएगा, जो काम आप इसके लिए कर रहे हैं तो वही काम आप इसके लिए भी कीजिए। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिखिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ चुके हैं, देखिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे आप क्या देख पा रहे हैं, फॉर्मूला बन चुका है ना ये, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। जो काम आप इसके लिए किए, ये काम, यही काम जो इसके लिए भी कर दीजिए आप। प्लस है तो प्लस लीजिए पहले, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसमें भी तो नीचे फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा। लिखिए आप यहां पर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा और नीचे क्या लिखा हुआ है कोस थीटा। आप क्या देख पा रहे हैं, दोनों के लिए स्क्वायर नहीं लिए ना, इसका भी होल स्क्वायर नहीं लिए, इसका भी होल स्क्वायर नहीं लिए, तो एक ही बार में ले लीजिए होल स्क्वायर, तो दोनों के लिए हो गया ना। यही काम इसमें भी कीजिए आप, प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा अब बट्टा में कोस थीटा, इसका भी होल स्क्वायर एक ही बार में ले लीजिए,
ठीक है ना। अब आप क्या जानते हैं कि स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, चलिए काट दीजिए, स्क्वायर रूट को काट दीजिए, ठीक है ना। जो बचा उसको नोट कर लीजिए। क्या बचा आपके पास, यहाँ पर बचा 1 प्लस साइन थीटा और बट्टा में कोस थीटा प्लस यहाँ बचा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और बट्टा में क्या बचा आपके पास, कोस थीटा, ठीक है ना। अच्छा कोस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, कोस थीटा होगा। चलिए कोस थीटा का एलसीएम हमने कोस थीटा ले लिया, ठीक है ना। जब नीचे सेम तो एलसीएम सेम, तो ये दोनों भी हम लोग यहाँ पर सेम लिख देंगे, ठीक है ना। तो चलिए लिख देते हैं। क्या बचा आपके पास यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और प्लस है तो प्लस लीजिए, क्या है 1 माइनस साइन थीटा, लिखिए 1 माइनस साइन थीटा। हम लोग भिन्न के जोड़ में जानते हैं कि जब नीचे दोनों सेम रहता है तो एलसीएम उतना ही होता है, और यहाँ वाला जितना लिखा हुआ रहता है यहाँ भी जितना लिखा हुआ रहता है उन दोनों का यहाँ पर सेम उतार देते हैं, ठीक है ना। अब क्या देख पा रहे हैं, प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, तो खत्म कर दिया इसको। क्या बचा आपके पास, देखिए तो 1 प्लस 1 तो हो गया ये 2 और नीचे क्या हो गया कोस थीटा, ठीक बराबर। देखिए तो 2 बटा कोस थीटा। अच्छा यहाँ गुना 1 कर देंगे तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या, क्योंकि 2 का 2 ही तो होता है, कहां पड़ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला आपको साफ साफ दिख जाएगा कि 1 बटा कोस थीटा फॉर्मूला सेक थीटा होता है। तो चलिए 2 का 2 रहने दे दिए, अब 1 बटा कोस थीटा फॉर्मूला क्या होगा, सेक थीटा। तो आपको जो आरएचएस में लाना था वो आपका आंसर जो आ चुका है 2 सेक थीटा। आपका प्रश्न जो है सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 41 को समझिए। प्रश्न आपके पास क्या दिया हुआ है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर m और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर n, तो सिद्ध करें कि रूट अंडर mn बराबर 1, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का हम लोग एलएचएस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। एलएचएस में हमारे पास क्या दिया हुआ है, रूट अंडर mn, ठीक है। इसके बीच में तो गुना छिपा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, m का मान n का मान सेट कर देते हैं। हमें लाना कितना है, 1 लाना है, ठीक है। m का मान लिखते हैं हम लोग। तो m का मान देखिए तो कितना दिखा हुआ आपके पास, m का मान दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो जहां भी m है ना वहां पर रख दीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो चलिए रख देते हैं, m लिखा हुआ है तो लिखिए यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। 2 पद है ना ये, तो इसको ब्रैकेट से आप बंद कर दीजिए, ठीक है। ये तो आप m का मान लिखे हैं, गुना है तो गुना लीजिए। उसके बाद क्या दिया हुआ n, तो यहाँ पर n का मान सेट कर दीजिए। n का मान कितना दिया हुआ देखिए तो ध्यान से, n बराबर दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो ध्यान से हम लोग इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर कितना है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर होगा आगे माइनस बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है यहाँ पर टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं ना कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही लिख दिए। ए के जगह पर था सेक थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा, बी के जगह पर था टेन थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रूट अंडर क्या देख पा रहे हैं, ये तो फॉर्मूला बन चुका है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। फॉर्मूला याद रखिएगा आप कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है ना। और 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 ही होगा। देखिए तो आपको आरएचएस में 1 लाना था, 1 आ चुका है, आपका प्रश्न जो है सिद्ध हो गया, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ आपके पास, यदि कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, तब सिद्ध करें कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1। तो चलिए इसका मैं आपको जो है सबसे सिंपल तरीका दे देते हैं। मेरे दिए गए नियम को आप याद रखिएगा तो बहुत ही आसानी से ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में। हम जानते हैं कि लिखिए तो हम जानते हैं कि, याद रखिएगा आप, ठीक ना, हम जानते हैं कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 होता है, ठीक है ना। इसको आप जब सोल्व कीजिएगा ना इस पॉइंट को, तो आपके पास जो है आंसर जो है 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आसानी से बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग मान रखना चालू करते हैं। देखिए तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान दे रखा है ना, तो देखिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कितना दिया 1, तो यहां पर भी लिखा हुआ कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहां पर लिख देंगे हम लोग 1। कोस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर है तो 1 पर हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। आगे वाला सेम लिख दीजिए आप, प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर में कितना दिया हुआ है 2। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 होगा, लिखिए 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर में कितना दिया हुआ 2, लिखिए, ठीक है ना। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर में 2 लिखा हुआ है। अच्छा देखिए तो ध्यान से, प्लस का 1 है ना ये, तो उठा के इधर कर दीजिए ना, माइनस का 1 हो जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 बचेगा,
ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर, अच्छा स्क्वायर जब हटाइएगा यहां पर तो आपको यहां रूट चलाना पड़ेगा, ठीक है ना, रूट चला दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर, अच्छा एक का वर्गमूल तो एक ही होगा ना, तो चलिए निकाल दीजिए एक, अब लगा दीजिए प्लस माइनस। देखिए तो आपको जो लाना था आपके पास वो आ चुका है, लाना था ना कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1, तो वही तो आया आपके पास, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1। आपका प्रश्न देखिए तो कितना आसानी से सिद्ध हो गया ना। आप जो इस पॉइंट को याद रखिएगा तो प्रश्न बनाना जो बहुत ही आसान होगा ये वाला, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 43 को समझते हैं। प्रश्न आपके पास क्या दिया हुआ है, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तब क्या करने बोला है कि तब सिद्ध करें कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस का पावर 4 थीटा बराबर 1 होगा, ठीक है ना। तो चलिए सिद्ध करने की कोशिश करते हैं हम लोग। साइन थीटा यहां पर लिखा हुआ है तो साइन थीटा का फार्मूला यहां लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिख देंगे। पता हमें क्या करना है, यहां पर सब साइन साइन में दिया हुआ है और यहां पर क्या दिया हुआ है, सब कोस कोस में, तो सभी साइन को यहां पर कोस में बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा का फार्मूला यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए तो साइड में दे दिए कि साइन थीटा का फार्मूला आप लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपको याद होगा ना कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या क्या है, स्क्वायर हटा के सिर्फ इसमें रूट चला दिया गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में देखिए तो स्क्वायर यहां से हटाए तो इसमें रूट चला दिया गया, ठीक है। तो यही फार्मूला लिखेंगे साइन थीटा वाला। साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे यहां पर, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस है तो प्लस लीजिए, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला यहां सेट कीजिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है ना, तो बराबर में आप 1 लिख दीजिए, ठीक है। समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए तो ध्यान से प्लस 1 है ना, इसको उठाकर हम लोग इधर कर देंगे, ये जो बचा हुआ इसे लिख लीजिए पहले, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, बराबर लिखिए। बराबर में कितना लिखा हुआ है 1, देखिए तो प्लस का 1 है, इसको उठा के इधर कर दीजिए, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा इसको भी उठा के इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ चुके ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, ये वाला हिस्सा जो हम लोग यहीं पर रख लिए थे और ये दोनों हम लोग उठा के जो बराबर के इस साइड कर दिए थे, तो प्लस का 1 था ना तो माइनस का 1 कर लिए थे, ये 1 तो यहां पर पहले से पड़ा हुआ था। अब माइनस का कोस स्क्वायर थीटा है ना, इसको उठा के हम लोग बराबर के इधर कर दिए तो प्लस का कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो क्या देखा बार, प्लस 1 माइनस 1 ये तो खत्म हो जाएगा वैसे ही, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप, रूट अंडर जो बचा उसको लिख लीजिए पहले, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचा इसके पास, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते ध्यान दीजिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर इधर है कोस स्क्वायर थीटा। देखिए यहां पर हम रूट नहीं लिखे, पता क्या करने वाले, यहां से रूट जब हटाएंगे इधर आपको स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए तो जब पावर पे पावर आता है क्या करते हैं, उसको गुना कर देते हैं, तो चलिए गुना कर लीजिए पावर को, तो कोस हो जाएगा 2 दूनी 4, पावर हो जाएगा ये 4 और थीटा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता है, क्या लिखा हुआ आपके पास यहां पर, कोस के पावर 4 थीटा, ठीक है ना। देखिए तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा है तो इसको उठा के इधर कर दीजिए ना, ये हो जाएगा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आपके पास कितना बचा 1, ठीक है। देखिए तो आपको जो लाना था वो आ चुका है, लिखा हुआ है ना यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस के पावर 4 थीटा बराबर 1, तो यहां पर देखिए वही आ गया हुआ है, कोस के पावर 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको आप जो है ना सुटेबल करके लिख दीजिए, सीधा करके लिख दीजिए इसी के अनुसार जिस तरह ये लिखा हुआ है। देखिए तो पहले क्या लिखा हुआ कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा सीधा कर दीजिए बस, कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखा हुआ कोस का पावर 4 थीटा, लिखिए कोस के पावर 4 थीटा, अब बराबर में ये 1, ठीक है। यहां पर जो हम लोग क्या किया, प्रश्न को सिर्फ सीधा किया, तो आपको जो लाना था वो आ चुका, आपका प्रश्न जो सिद्ध हो गया, ठीक है ना, क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 44 ध्यान से समझिए। प्रश्न आपके पास क्या दिया हुआ है, यदि टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर एक्स, तो सिद्ध करें कि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो चलिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ ना आपके पास, इसको उठाइए, तो यहां से क्या लिखा हुआ आपके पास, साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब बट्टा में दिया हुआ आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं, पी बटा एच होता है, लिखिए तो पी बटा एच, ठीक है। तो ऊपर वाला हो गया पी का मान, नीचे वाला हो गया एच का मान। जब पी एच दिया हुआ तो बी निकाल लीजिए इसका, तो बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। चलिए इसमें मान सेट कीजिए आप, रूट अंडर एच का मान लिखिए, तो ध्यान से एच का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर आप लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए तो एच पर स्क्वायर है इसलिए इसके मान पर आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, सामने माइनस है माइनस लीजिए, उसके बाद पी स्क्वायर है, तो चलिए पी का मान सेट करते हैं। पी का मान क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर लिखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए पी पर स्क्वायर है इसलिए इसके मान पर आप स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है ना। अब इसको पढ़ सकते हैं हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसको अलग अलग तोड़ते हैं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम शामिल में एक फॉर्मूला आपको देते हैं कि जब आप जो है
ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, क्या चीज, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में जब घटाइएगा आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है 4ab। क्या होता है इसका फॉर्मूला? 4ab। ठीक है, देखिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। रूट अंडर ये हो गया ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वही आपको दिए कि जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर से घटाया जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो बराबर होता है 4ab। इसको याद कर लीजिएगा तो शॉर्टकट ये बन जाएगा थोड़ा, ठीक है ना। तो चलिए 4ab लिखते हैं। 4ab, ए कितना हो गया, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ए हो गया। अब बी कितना देखिए, तो बी के जगह पर 1 है तो 1 लिख दिए हम लोग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट अंडर इसको गुणा कीजिए, 4 का 4 और साथ में एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 4x स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, एक्स पर स्क्वायर है ना तो स्क्वायर रूट तक कैंसिल हो जाएगा इसके लिए, तो एक्स कितना पीस निकलेगा बाहर, 1 पीस निकलेगा। तो बी का मान कितना आया आपके पास, 2x, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसका हम लोग ये लिखेंगे एलएचएस, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा एलएचएस लिखेंगे और आपका आंसर कितना आना चाहिए, x आ गया, मतलब आपका प्रश्न जो सिद्ध हो गया। चलिए लिखिए एलएचएस इसका। एलएचएस में आपके पास लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो चलिए फार्मूला लिखिए, तो टेन थीटा फार्मूला क्या होगा, p/b प्लस, ठीक है। और सेक थीटा फार्मूला, कोस थीटा फार्मूला क्या होता है, b/h, और कोस का उल्टा सेक होता है, b/h का उल्टा h/b, ठीक है ना। लिखिए तो h/b। चलिए b का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर b होगा, ठीक है ना। जब नीचे दोनों सेम होता है, एलसीएम उतना नहीं होता है, फिर p प्लस h जितना भी यहाँ रहता है यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए लिख दे, ऊपर लिखिए तो p प्लस h, ठीक है ना। अब मान सेट कर देते हैं हम लोग। चलिए p का मान लिखेंगे हम लोग। p का मान देखिए तो कितना दिया हुआ है, p का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। हमने प्लस है प्लस लीजिए। h का मान लिखेंगे, देखिए h का मान कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। नीचे b लिखा हुआ है ना, तो b का मान लिखिए। देखिए b का मान कितना निकाले हैं आप, 2x, तो यहाँ पर आप लिखिए 2x। अब आप ऊपर क्या देख पा रहे हैं कि माइनस का 1 प्लस का 1, तो ये खत्म हो जाएगा। अब जो बचा उसको लिखते हैं प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस में एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, प्लस में 2x स्क्वायर, और नीचे कितना लिखा हुआ है 2x, तो लिखिए आप 2x, ठीक है ना। चलिए इस 2 को 2 से खत्म कीजिए, ठीक है ना। जब इसका x काटेंगे तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x इंटू एक्स, तभी तो एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब एक्स स्क्वायर मतलब हुआ 2 पीस उसके पास x था और नीचे एक ही पीस x था। जब नीचे से x खत्म कीजिएगा ना तो इसका स्क्वायर काट दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपके पास ऊपर कितना बचा, सिर्फ x। देखिए तो आपको आरएचएस में क्या लाना था, x। आपके पास x आ चुका है, आपका प्रश्न जो सिद्ध हो गया, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इस पार्ट के अंतिम प्रश्न को भी समझ लीजिए आप, ठीक है ना। तो प्रश्न आपके पास क्या दिया हुआ है, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर p और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर q, तब सिद्ध करें कि q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p, ठीक है ना। आपको जो है q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 से चलकर आपको 2p लेना है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले एलएचएस पॉइंट नोट कीजिए। एलएचएस में आपके पास क्या दिया हुआ है, एलएचएस में दिया हुआ है q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो लिखिए q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान सेट करेंगे, q को मान सेट करेंगे। देखिए तो q का मान कितना दिया हुआ है, q का मान ये तो दिया हुआ है, q बराबर सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर q की जगह पर सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। लिखिए सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। 2 पद है ना, ये एक पद 2 पद, तो इसको ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। चलिए ब्रैकेट से हमने बंद कर दिया, ठीक है ना। अब क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1। चलिए पी स्क्वायर माइनस 1, पी का मान सेट करते हैं यहाँ पर। देखिए तो पी का मान कितना दिया हुआ है, पी बराबर दिया हुआ आपके पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा। यहाँ पे लिखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो ये पी स्क्वायर है ना, ये तो पी का मान लिखिए आप, तो इस मान पर आप स्क्वायर दीजिए, ठीक है। यहां तक समझ चुके, आगे बढ़ते हैं। माइनस 1 भी है तो ये माइनस 1 ले लीजिए साथ में, माइनस 1। चलिए इसको महिला ब्रैकेट से बंद कीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से आप, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ब्रैकेट से बंद कीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं ना यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a कितना हो गया, साइन थीटा, और b कितना हो गया, कोस थीटा, ठीक है। और क्या है माइनस का 1, तो माइनस 1 किनारा वाला रहने दीजिए, ठीक है ना। चलिए ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, ठीक है। यहां तक समझ चुके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप। अच्छा सेक थीटा का फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस थीटा, लिख दीजिए यहाँ पर 1 बटा कोस थीटा। और कोसेक थीटा का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, 1 बटा साइन थीटा। तो चलिए लिखते हैं 1 बटा साइन थीटा, ब्रैकेट से बंद है तो ब्रैकेट से आप बंद कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, ये तो फार्मूला बन चुका है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा ना यहाँ पर। चलिए 1 लिख दीजिए, ठीक है ना। तो प्लस लिखिए, प्लस ये होता है 2ab, गुना हो जाएगा ये 2 साइन थीटा कोस थीटा। चलिए लिखिए यहाँ पर 2 साइन थीटा कोस थीटा, और क्या लिखा हुआ माइनस का 1, तो माइनस का 1 ले लीजिए, ठीक है। समझिए ध्यान से। अच्छा इसको कट लगा सकते हैं ना, +1 -1,
ये चीज तो खत्म हो गया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। यहां पर एलसीएम ले लीजिए, तो कोस थीटा साइन थीटा जब एलसीएम लेगा तो दोनों आ जाएगा साथ में, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए लिखिए एलसीएम में कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। देखिए ध्यान से, अच्छा कोस से कोस तो वन टाइम इसमें खत्म हो जाएगा, कोस से कोस एक बार में खत्म हो जाएगा ना। क्या बचेगा आपके पास साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू वन तो क्या आएगा यहाँ पर साइन थीटा। तो लिखिए साइन थीटा, सामने प्लस है तो प्लस ले लीजिए। उसी प्रकार इसके साथ भी कीजिए आप, साइन थीटा से साइन थीटा एक बार में खत्म हो जाएगा। क्या बचा आपके पास कोस थीटा, और कोस थीटा गुना कीजिएगा जब एक से, तो यही तो आएगा आपके पास कोस थीटा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए गुना का चिन्ह रहता है, गुना का चिन्ह ले लीजिए। इसके पास क्या बचा हुआ है सिर्फ टू साइन थीटा कोस थीटा। लिखिए यहां पर टू साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहां पर गुना है, ये देखिए ये साइन थीटा कोस थीटा जो ऊपर लिखा हुआ है, और ये साइन थीटा कोस थीटा नीचे लिखा हुआ है, तो बीच में गुना है ना ये, और ये ऊपर है ये नीचे, तो इसको कट लगा दीजिए ना। साइन थीटा इंटू कोस थीटा से साइन थीटा इंटू कोस थीटा खत्म हो गया। तो इसके पास ऊपर में सिर्फ दो बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, दो गुना साइन थीटा प्लस कोस थीटा। चलिए इसको सीधा करके लिखते हैं, दो गुना ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यही तो बचा आपके पास, ठीक है ना। आपको क्या लाना है 2p लाना है, ठीक है। तो देखिए आ गया है आपके पास दो गुना, यहां पर क्या लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। देखिए तो ध्यान से, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर कितना दिया हुआ है p, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जगह पर हम लोग p लिख सकते हैं ना। तो चलिए लिख दिए यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जगह पर p, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा दो गुना p 2p। देखिए तो आपको जो आरएचएस में लाना था 2p, वो 2p आपके पास आ चुका है। आपका प्रश्न जो है एकदम सिद्ध हो गया है, ठीक है। आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत लगे या प्रश्न आपको ज्यादा लेंथी लगे सॉल्व, ठीक है, तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर लिखिए, ठीक है। Yeah.